सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक से नया राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर सोनिया गांधी के साथ अमय नर्दित व्यवहार कराने का आरोप लगाया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी माफी की मांग की गई है। वहीं बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी पर स्मृति ईरानी को धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इसी को लेकर दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने छत्तीसगढ़ सांसद दीपक बैज से की खास बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करने के मामले को लेकर आज एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से सांसद दीपक बैज। बैज जी, आप लोकसभा में मौजूद थे, आप ये बताइए कि वहां पर किस तरीके की तस्वीरें रही, क्योंकि काफी हंगामे वाली तस्वीरें देखने को मिली, काफी हंगामे की खबरें वहां से आई, लेकिन इसी बीच ये राष्ट्रपति पर जो टिप्पणी करने वाला मामला है, आखिर क्या है इसकी हकीकत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हम सदन में चर्चा चाह रहे हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि या फिर प्रधानमंत्री आके जवाब दे दे या फिर इस मुद्दे पे चर्चा कराए। तो सरकार चर्चा करने से भाग रही है और सरकार लगातार इस मुद्दे को लेकर हम उठा रहे थे। सरकार बैकफुट में है, लेकिन और सरकार नहीं चाहती कि सदन चले। जिस तरह से सरकार के लोग इतने दादागिरी करेंगे, इस तरह से व्यवहार करेंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि हमको एक देश के कोई मुद्दे पे चर्चा हो, देश की कोई जनता के लिए कोई बड़े वर्तमान में कोई परिस्थितियाँ, कोई बड़े मुद्दे, उस इशू के लिए चर्चा हो, ये हमको जनता ने चुन के भेजा है। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आज की स्थिति में, लगातार केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है, उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति वाले बयान पे अधीर रंजन चौधरी ने तो माफ़ी मांग चुके हैं, हमारे नेता ने। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा भी, अब उनको आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि उनका इंग्लिश और हिंदी कभी कभी बोलते हर किसी की जुबान से फिसल जाता है, इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने माफी मांग चुके हैं। रही बात सदन में की बात, सदन में भी बोलने को तैयार है। हम कांग्रेस के, हम तो लगातार माइक मांग रहे हैं। आप स्मृति ईरानी को बोलने दे रहे हो, आप हमको आप माइक नहीं दे रहे हो। भाई हमको तो माइक दीजिए ना। माइक देने के बाद अगर सदन में बात रखने का या अपने पक्ष रखने का, हम जरूर रखेंगे। हमारे पक्ष को सुना नहीं जा रहा है, हमारे पक्ष को रखा नहीं जा रहा है, जबरन का सत्ता पक्ष चिल्ला रही। मतलब सीधी सीधी बात है कि सरकार सत्ता पक्ष कि इस इशू पे चर्चा करना ही नहीं चाहता, सरकार जो है ना सदन चलाना नहीं चाहता। इसीलिए बैकफुट में आने के बाद सरकार अपने के बचाव मूड में है और सीधा सीधा समझ में आ रहा है, देश की जनता देख रही है। निश्चित रूप से हम महंगाई के खिलाफ में न सरकार से डरेंगे, न झुकेंगे, हम आगे भी हम लड़ते रहेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि माफी एक तरफ कहने की मांग ली है, लेकिन माफी वो मांग नहीं रही है, ना सदन के अंदर माफी मांगी है। और देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला को लेकर उन्होंने इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। वो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर तो इस तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ने इन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर कहें तो बहुत सी टिप्पणियां की है, लेकिन हम इतिहास में नहीं जाना चाहते। ठीक है, बोलते बोलते कोई बात अगर जुबान से फिसल गई तो निश्चित रूप से उसके लिए स्वीकार करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया के सामने भी कहा कि हमारी जुबान फिसल गई, स्वीकार उन्होंने किया। सदन में बोलने तो दीजिए। उन्होंने कहा भी, हम स्वयं राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाके हम माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा भी इस चीज को सार्वजनिक मीडिया में, सार्वजनिक रूप से कहा, हाउस के अंदर भी हम तैयार है, लेकिन बोलने को माइक दे तब तो हम माफी मांगेंगे। माफी कैसे मांगेंगे? आप अपनी बात कैसे रखेंगे? क्या जानबूझ के हुई है क्या? वो तो बोलते बोलते चूक हुई है। उस चूक को हम अपने किस तरह से हम सदन में रखना चाहिए, उसके लिए आप बोलने का मौका दोगे तब तो हम बोलेंगे। तो दरअसल सरकार इस इशू को यह है कि अपने महंगाई और बहुत से उनके मंत्रियां बहुत से ऐसे इशू में घुर चुके हैं, इसलिए अपने ध्यान भटकाने के लिए ये जबरन का इस इशू को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जान रही और कांग्रेस पार्टी कहीं भी सरकार के सामने झुकेगी नहीं। हम महंगाई के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे और निश्चित रूप से हम डटकर मुकाबला करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, संसद के अंदर जितना विपक्षी पार्टियों के कई सांसद हैं जो आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे और हंगामे के बाद उनको निलंबित भी कर दिया गया। अब वो लोग गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि वो जो धरना है वो सिर्फ दिखावा है, वहाँ बैठकर चिकन खाया जा रहा है, वहाँ बैठकर सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। अब मोदी जी पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाएंगे, उसको तो बोलेंगे नहीं ये लोग। तो आप मतलब सीधे सीधे आप तानाशाही
और तरह से आप सरकार चला रहे हो, लोकतंत्र में नहीं चलेगा। लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हम बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की मांग को अगर हम लोकसभा में हमारी जनता चुन के भेजे, हम लोकसभा में नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? हम सरकार से जवाब मांग रहे, किसी दूसरे से तो नहीं मांग रहे, प्रधानमंत्री जैसे जवाब मांग रहे। अगर हम लोकतंत्र में उस सदन में जहां हमको जनता चुन के भेजे, वहां अपनी आवाज हम रख रहे हैं, हम जवाब मांग रहे हैं, उसके बदले में क्या मिला हमको? सस्पेंशन मिला। हमारे एमपी लोकसभा के, राज्यसभा के, हमारे दल के, विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया है, लगभग 29 से अधिक सांसदों को। तो मतलब सीधी सीधी है, सरकार तानाशाही रवैये से लोकतंत्र को दबाकर, लोकतंत्र को गला घोट कर अपना सरकार चलाना चाहती है। इसके लिए लोकतंत्र में कहीं भी हमारे देश में कहीं भी इसके लिए स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री जी की तानाशाही, हिटलरशाही नहीं चलने वाला है। निश्चित रूप से हमें चाहे सस्पेंडेड करे, हमें चाहे बर्खास्त करे, हम इससे परवाह नहीं है। जनता की महत्वपूर्ण मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर हम लगातार सदन में उठाएंगे। हमें सस्पेंशन का कहीं कोई डर नहीं है। लेकिन दीपक जी, क्या ये सस्पेंशन जो है वो सिर्फ विपक्षी सांसदों का हुआ या फिर बीजेपी के सांसदों का भी किसी का किया गया? अभी तक तो बीजेपी के सांसदों को किया नहीं इन्होंने, हिम्मत तो है नहीं बीजेपी सांसदों को करे। सिर्फ इनको दिखता है विपक्ष सांसदों को कार्रवाई करे। और रही बात, ताकि विपक्ष सांसद डरे, इससे डर के कम से कम महंगाई, बेरोजगारी और वैसे मुद्दे को ना उठाए, ये सरकार की पूरी तरह से प्लानिंग है। लेकिन इससे हम नहीं डरेंगे। अगर हिम्मत है सरकार के सांसदों को भी उनको कार्रवाई करना चाहिए। विपक्ष को सांसद आप कितने लोगों को कार्रवाई करेंगे? जब जितने आप एक कार्रवाई करेंगे 10 आवाज उठेगी, आप 10 कार्रवाई करेंगे 50 आवाज उठेगी। विपक्ष की आवाज को आप दबा नहीं सकते। मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आप महंगाई और बेरोजगारी पे आकर सदन में आपको जवाब दे दीजिए। आज जवाब दे देंगे, हम तुरंत टकरा, हम अपनी आप सदन से हम चलाने के लिए हम आपको पूरी तरह से हम तैयार रहेंगे। लेकिन जब तक जवाब नहीं आएगा महंगाई, बेरोजगारी पे, जीएसटी पे, हम इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद दीपक बैज। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।